नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। हमारी आरपीएससी के पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला चल रही थी, उसमें हमने विकारी शब्द जिन्हें हमने कंप्लीट कर लिया है, उनकी अंतिम क्लास, इसकी जो अंतिम क्लास थी हमारी, वो थी क्रिया, और मुझे उम्मीद है आप सभी ने देख ली। हमने उसी क्रम में लिया है, एक सीखने के क्रम में लिया है। पहले विकारी शब्दों को लिया है, तत्पश्चात अविकारी शब्द आज हमारा प्रकरण रहेगा। अविकारी, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, और जहां प्रश्न में फिर प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे। जो प्रश्न जितनी संदर्भित व्याख्या मांगेंगे, उसके अनुसार हम उसकी व्याख्या करते हुए उन चारों विकल्पों तक जाएंगे और समझेंगे। अविकारी मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। अविकारी मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। तत्पश्चात निपात को जोड़कर 4+1 यानी 5 भेद माने गए हैं। अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी का अर्थ क्या है? अविकारी का अर्थ यह है कि वह शब्द किसी भी प्रकार में अपने आप में विकार उत्पन्न नहीं होने देते। लिंग, वचन, काल, कारक का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहला भेद, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। संबंध बोधक। और तीसरा मित्रों, समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। और अंतिम 4+1 अंतिम, निपात। तो मित्रों, आज की क्लास की हमारी रूपरेखा इस प्रकार है। आज हमने क्रिया विशेषण को लिया है, और अन्य ये चारों टॉपिक एक अगली सेकंड भाग जो अविकारी सेकंड भाग होगा, उसमें आज हमने संपूर्ण प्रश्न जितने भी आयोग ने 22 से 26 यानी विगत 5 सालों के अंतर्गत क्रिया विशेषण के बारे में पूछे हैं, उनको सभी को समाहित किया है। और क्रिया विशेषण लेने के पीछे उद्देश्य यह है, अलग से क्रिया विशेषण आयोग अपने मद्देनजर रख के अव्यय में सवाल बनाता है इनसे, और वापस कई बहुत सी भर्ती परीक्षाओं में ये एक स्पेसिफिक टॉपिक दे रखा है, स्पेशल रूप से ये प्रकरण उसमें शामिल है, इसलिए यहां से भारी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद संबंध बोधक और समुच्चय बोधक पर आयोग ने अपनी दृष्टिपात किया है। हम जब इन प्रश्नों पर जाएंगे तब हम आराम से इस चीज को समझ सकेंगे, और कभी कभी विस्मयादि बोधक और निपात को भी लेता है। कुल मिलाकर सब प्रकरणों से सवाल बनते हैं, सभी भेदों से सवाल बनते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण एक मुख्यतः ज्यादा आयोग का एक प्रकार से फेवरेट है। इस पर ज्यादा सवाल पूछते हैं, और कई भर्तियों के सिलेबस में इसको अलग से स्पेशल रूप में दिया गया है। अन्य ये नहीं देखे, ये जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, उनमें इसको विशेषता दी गई। तो ये क्रिया विशेषण आज का ऐसा ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक प्रकार से रामबाण प्रकरण होगा, जिसमें आप प्रश्नों को समझते हुए थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझ लोगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। और जब हम थ्योरी की क्लास चलाएंगे तभी इसी प्रकार से कि क्रिया को अलग से लेंगे और इन चार को एक साथ लेंगे। चलिए, आइए मित्रों, आज का हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण है। संज्ञा से निर्मित का अर्थ है, संज्ञा से निर्मित का अर्थ है कि ऐसा क्रिया विशेषण जो संज्ञा से बना हुआ हो। अब संज्ञा से निर्मित, इसका क्या मतलब हुआ? क्रिया विशेषण रचना के आधार पे तीन प्रकार का होता है। थोड़ा समझ लें ताकि इसको आसानी से कर सकेंगे। रचना के आधार पर कितने भेद है मित्रों? तीन। पहला, मूल, यौगिक और स्थानीय। अब देखो मित्रों, मूल का अर्थ है वे क्रिया विशेषण जो अपनी मूल अवस्था में पाए जाते हैं, वे किसी प्रकार से संयोगित नहीं होते और अपने उसी मूल अवस्था में ही वाक्य में प्रयोग होते हैं। ठीक है। यौगिक का अर्थ है ये शब्द के साथ में किसी प्रत्यय को जोड़ के अव्यय का रूप धारण करते हैं, क्रिया विशेषण का रूप धारण करते हैं। स्थानीय का अर्थ है किसी उद्देश्यपूर्ण
एक प्रकार से मान लो संज्ञा ने क्रिया की विशेषता बता दी और वह क्रिया विशेषण का रूप बन गया। यानी कि आप ये समझो क्रिया विशेषण मूल रूप में भी होता है, क्रिया विशेषण यौगिक यानी दो शब्दों से मिलकर भी बना हुआ होता है या प्रत्यय शब्द के साथ प्रत्यय जोड़ के भी होता है, और कभी-कभी क्रिया की विशेषता के रूप में कोई विशेष उद्देश्य को पूर्ति के लिए क्रिया की विशेषता बताने के लिए संज्ञा शब्द या कोई अन्य शब्द भी आ सकता है जो एक प्रकार से विशेष होते हैं। चलो, अब हमें क्या देखना है? संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण। जैसे यहां धीरे, ये मूल रूप में, ये मूल रूप में कैसे है? मूल रूप में समझ गए होंगे आप। जैसे अचानक, अचानक ये क्या है? मूल रूप का क्रिया विशेषण है। अचानक को आप तोड़ो, ये टूटेगा क्या? ये मूल शब्द है, ये अपने आप में क्रिया विशेषण क्या है? मूल है। और जैसे प्रेम पूर्वक, जैसे एकाएक। अब देखो मित्रों, ये मूल रूप में, ये मूल रूप में, हमें क्या देखना है? संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित कौन सा है? अब पता चलेगा इसमें। इन दो विकल्पों में से एक ऐसा विकल्प है जो संज्ञा से निर्मित होगा। प्रेम संज्ञा है और उसमें पूर्वक प्रत्यय जोड़कर, यानी कि दो शब्दों की निर्मिति हुई है। प्रेम पहले संज्ञा था, और अगर प्रेम अकेला आता तो ये अपने आप में रूपांतरित हो सकता था। इस पर लिंग वचन काल कारक का प्रभाव पड़ सकता था, लेकिन इसके साथ में पूर्वक शब्द जुड़ के ये क्रिया विशेषण का रूप धारण करता है, और क्रिया विशेषण का रूप धारण करने पर ये अव्यय बन जाता है। अब देखो, ये संज्ञा शब्द है, और ये क्या है? फिर तो ये एकाएक, एकाएक का अर्थ है एक प्लस एक, यानी द्विरिक्ति, ये विशेषण की द्विरिक्ति है। मित्रों, संज्ञा से निर्मित क्रिया विशेषण जिस प्रकार मूल होते हैं, जिस प्रकार यौगिक हैं और जिस प्रकार स्थानीय हैं, तो मूल तो अपने आप के मूल अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन यौगिक, यौगिकों के कुछ नियम होते हैं, यानी शब्दों के साथ में प्रत्यय जुड़ के जब बनते हैं, कुछ नियमों से बनते हैं। संज्ञा के साथ में हो सकता है, विशेषण के साथ में हो सकता है, अ, अपने इस हिसाब से देखा जाए सर्वनाम के साथ मिलकर शब्द का निर्मिति हो सकती है और वो क्रिया विशेषण बन सकते हैं, लेकिन उनके विशेष प्रयोग होते हैं, विशेष तरीकों से। कैसे प्रयोग होते हैं? यहाँ क्या है? प्रेम पूर्वक सीधा हुआ, लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ विशेषण और उसके साथ में शब्द नहीं जुड़ा है, यहाँ विशेषण का द्विरिक्ति प्रयोग हुआ, यानी कि विशेषण को दो बार, एक और एक, दो बार, जैसे एक आम, यहाँ क्या था? ये विशेषता बता रहा था इसका, लेकिन एक और एक दोनों को जोड़ के एक प्रकार से अविकारी शब्द बना दिया, एक प्रकार से क्रिया विशेषण शब्द बना दिया। अब ये अव्यय के रूप में होगा, अब इसका वह नहीं किया जा सकता, ये अपनी उस अवस्था में आएगा और इस पर किसी भी प्रकार के विकारक तत्वों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ये विशेषण का द्विरिक्ति, यानी विशेषण के दो बार प्रयोग से बना हुआ है। यहां अगर होता कि विशेषण के द्विरिक्ति प्रयोग से या विशेषण के द्विरिक्ति रूप में कौन सा क्रिया विशेषण आया है, तो हम इसको टिक करते, अन्यथा हमारा सवाल, हमारे सवाल का उत्तर विकल्प नंबर 2 है। चलिए मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है ये क्या मामला है, कैसे संज्ञा से निर्मित हुआ ये क्रिया विशेषण, क्यों हुआ है, कैसे मूल, यौगिक और स्थानीय है, इसके बारे में हम समझ। जैसे स्थानीय के बारे में थोड़ा आपको बता दें, स्थानीय का अर्थ है जैसे वह खाक पड़ेगा, यहां खाक शब्द क्या है? जैसे वह खाक पड़ेगा। अब देखो, ये खाक शब्द क्या है भाई? ये एक प्रकार से विशेष उद्देश्य से आया हुआ है, ये एक प्रकार से विशेष उद्देश्य से आया है, और ये क्रिया विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का है? स्थानीय। समझ गए मित्रों? तो पहला मूल रूप में, जब मूल रूप में आएंगे उसमें हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होगी। जब किसी शब्द के साथ में प्रत्यय जुड़ के आएंगे या फिर द्विरुक्ति प्रयोग में आएंगे, तब हमें थोड़ा समझने की जरूरत है, और अब आयोग इस प्रकार के सवाल पूछ भी रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से अविकारी शब्द है। बहुत सिंपल और एक प्रकार से साधारण सवाल है, और इसको आप आसानी से निकाल लोगे। क्यों? और इसीलिए मैंने आपको पहले विशेषण, संज्ञा और क्रिया पढ़ाए, ताकि अगर ऐसा सवाल आए तो आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहे। यहां क्या होगा? विकल्प नंबर 2, क्रिया विशेषण। अगर सवाल सरल आ रहे हैं तो आयोग को सब इस चीज की जानकारी रहती है कि हमें एक प्रकार से
डाउन से अप सवाल पूछने, ताकि विद्यार्थी की कैसी पकड़ है। अगर कभी-कभी ऐसा होता है, हम पूरा प्रकरण समझ लेते हैं, लेकिन उसके भेद इस हिसाब से द्वंद में ले लेते हैं कि हम उसको निकाल नहीं पाते। सरल सवाल होता है, आसान सवाल होता है, लेकिन उसको निकालने हमें दुविधा होती है। इसलिए ये आसान सवाल होते हुए भी हमें पूरा ध्यान रखना है कि विकारी कौन-कौन से हैं, अविकारी कौन-कौन से हैं। इसके बारे में भी जानकारी रखनी है। सरल सवाल हो, लेकिन हमें इसकी पूरी जानकारी रखते हुए एक प्रकार से याद रखना। ऐसे सवाल आए, इस पर हमें टाइम जाया नहीं हो। निम्न में से किस समूह में केवल अविकारी शब्द है? हमें क्या कहा है इस बार? समूह। अब 4 विकल्प हैं और हमारे सामने मौजूद है समूह। हम आराम से, इत्मीनान से वह समूह निकालेंगे जिसमें अविकारी शब्दों का पूरा एक ग्रुप होगा। ठीक है। लड़का, घर, पशु। अब मैं अगर इसकी व्याख्या करूं, तो आप समझ लो मेरा भी वक्त जाया हो रहा है और आपका भी मित्रों। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में पूर्णतः पढ़ के आ चुके हैं। इसीलिए मैंने विकारी शब्द पहले पढ़ाए। कौन से? विकारी शब्द पहले पढ़ाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं हो। हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक क्रम में चल रहे हैं। ऐसा क्रम ले रहे हैं जिसमें आपको धीरे-धीरे एक समझ विकसित हो रही है। धीरे-धीरे सवालों को करने का तरीका मिल रहा है। अब आपको पता है लड़का, घर, पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब बार-बार इस पर हम जोर दें, ये ठीक बात नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम समझ के आ चुके हैं। अगर नई बात आती है और हमारी समझ से परे का कोई विषय हो, उस पर ज़रूर चर्चा की जाए। लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है, विकारी है। अगर आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया देख के आए हो, तो फिर आप कहोगे सर आगे बढ़ो जल्दी से। परंतु, अचानक, बिना। परंतु, अचानक, बिना। स्त्री, काला, बादल। भाषा, शब्द, टंडल। इस दोनों विकल्पों में आप निकालोगे खुद से, आपको पता चलेगा संज्ञा और कुछ अपने विशेषण। विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन दोनों में अगर ये हुआ है, तो ये क्या है? अविकारी। परंतु, अचानक और बिना। और एक बात और बता दूं मित्रों, ये क्या है? मूल रूप से विकारी शब्द है। मूल रूप से क्रिया विशेषण ये अचानक। बाकी परंतु, बिना और अचानक, ये तीनों शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। निम्न में से विकारी शब्द का भेद नहीं है। अब देखो, सरल सवाल वरिष्ठ अध्यापक में पूछा गया सवाल है 13 फरवरी 2023 को। सरल सवाल है, आसानी से किया जा सकता है। सरल सवाल मैंने इसलिए लिए, मेरा उद्देश्य यही रहता है आपको एक प्रकार से उस पैटर्न से रूबरू कराऊं और कठिन सवाल ऐसे लूं, उसकी व्याख्या करूं। लेकिन सरल सवाल भी साथ में लेना जरूरी है, क्योंकि हम 22 से 26 तक के संपूर्ण प्रश्न लेंगे। इस पर वक्त ज्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आपको इस बारे में भी विदित होना चाहिए कि सरल सवाल भी आते हैं और जिस पर हमें बिल्कुल कम वक्त देते हुए 5 सेकंड में सवाल को टिक करते हुए आगे बढ़ना है। ये क्या है? विकारी। ये क्या है? विकारी। ये क्या है? विकारी। तो ये क्या है? अविकारी। जल्दी, धीरे धीरे, अभी निम्न में से क्या है? अब थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ा सवाल। अभी तक क्या पूछ रहे थे? कौन सा विकारी है, कौन सा विकारी नहीं है। और पहला सवाल ठीक ठाक था, अच्छा था, जिसमें संज्ञा के निर्मिति से सवाल पूछा गया था कि कौन सा क्रिया विशेषण संज्ञा के निर्माण से या संज्ञा के सहयोग से बना है। वो अच्छा सवाल था। उसके बाद ठीक ठाक सवाल थे और धीरे धीरे आयोग आगे बढ़ रहा है। जल्दी, धीरे, अभी। अब देखो मित्रों, अब ये क्या है? निम्न में से क्या है? क्रिया तो है नहीं भाई, ये बात तो आपको ही पता चल रही है। सर्वनाम भी नहीं है कहीं और संज्ञा भी नहीं है। तो ये क्या है? ये है अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द है। अव्यय में क्या हमारे पास क्रिया विशेषण मौजूद है? हाँ, तो भाई क्रिया विशेषण है। अब एक बात मित्रों, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अब ये मोस्ट बात है, आप इसको समझेंगे और फिर उनको निकालने का एक तरीका भी बताऊंगा। अधिकतर यानी कि 99% जितने भी सवाल होंगे, आप आसानी से उसको उस फॉर्मूले से कर लोगे। पहला, स्थानवाचक। स्थानवाचक कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। अपन पहला लेते हैं स्थानवाचक। दूसरा, कालवाचक। तीसरा, पहला स्थानवाचक, दूसरा कालवाचक और तीसरा
परिमाणवाचक, रीतिवाचक। अब देखो मित्रों, क्रिया विशेषण पहले अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? 4 प्लस 1 यानी कुल 5। इसके बारे में हम जानकारी लेके आए। अब पहला प्रकरण ले रहे हैं आज, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में कितने भेद हैं? 4। कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखो मित्रों, हमें बाकी कुछ नहीं देखना है। अगर सीधा पूछ ले कि इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, तो आप यहां क्या पूछो, क्या लगाओगे? कहां। अगर आपके कहां शब्द का उत्तर मिल रहा है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर आपके कब शब्द का उत्तर मिल रहा है वह आपके कालवाचक क्रिया विशेषण है। और अगर आपके कितना शब्द का उत्तर मिल रहा है वह परिमाणवाचक, और कैसे कैसे शब्द का उत्तर मिल रहा है वो रीतिवाचक। अब आप खुद इस फॉर्मूले को अपनाओगे, जब भी सवाल में होंगे आप इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करके अपना उत्तर निकाल लोगे। अधिकतर सवाल यानी 99% सवाल, अगर आपको शब्दों की समझ है, शब्दों के बारे में जानकारी है, आपको पता चल रहा है कि उसका अर्थ क्या है, वो शब्द क्या अर्थ दे रहा है। अगर कोई मान लो कैसा भी शब्द आ जाए और उसके आपको अर्थ पता है, तो आप सीधा ऐसे उत्तर निकालोगे और अपना उत्तर ऐसे सवाल करोगे और अपना उत्तर निकाल लोगे। अब क्या पूछा गया भाई? अब पूछा गया कि जल्दी, धीरे और अभी। अब देखो, अभी का अर्थ है, अगर हम पूछें वह लड़का मान लो कब आया, तो अभी आया। कब का जवाब मिल रहा है, किस में जाएगा, किस में जाएगा, इस बारे में आप अपने आप में उत्तर लीजिए। जैसे जल्दी कैसे चल रहा है? जल्दी जल्दी। धीरे कैसे? धीरे। यानी कि ये किस में जाएंगी? रीतिवाचक, रीतिवाचक। और ये कालवाचक। अब आप समझ गए होंगे, ये हमारे सवालों को जवाब भी दे। मैंने इसमें आपको थोड़ा और डिटेल में लिया है ताकि आपको सीधा समझ में आए। बाकी इसका उत्तर क्या था? क्रिया विशेषण। कैसा क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण मैंने कौन कौन से? ये दोनों कैसे? रीति। ये कैसा? काल। बस इसलिए मैंने इतना ये आपको समझाया था कि 4 भेद होते हैं और उनको निकालने का तरीका कब, कहां, कितना और कैसे, ये आप पूछ लीजिए, आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा। इससे आगे ऐसे सवाल भी आएंगे ताकि आपको सीधा सीधा ये आपने मन में प्रश्न कर लिया और उसका उत्तर आपने सोच लिया और फिर मैं उसको सोल्व करूंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल हमारे 99% ये जो हम प्रश्न करेंगे उससे हमारा 99% सवाल का उत्तर निकल जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? अब यहां क्या दिया गया? एक प्रकार से थ्योरी का सवाल है। वहां पर हम उदाहरणों से सीधा सीख रहे थे, अब यहां आ गई है थ्योरी। थ्योरी में यानी कि हिंदी व्याकरण में किस दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इस प्रकार का सवाल है। अब हम चारों विकल्पों तक जाएंगे और ये ऐसे सवाल एक प्रकार से संपूर्ण रूप से समाहित होते हैं और उसमें चारों विकल्प 4 प्रकार के प्रकरणों को लेकर चलता है। अब ये अगर हम उसको समझें कि अगर उसका उत्तर निकालना है तो हम चारों विकल्पों को देखेंगे, उनकी थ्योरी को अच्छी समझी हुई होगी, तो सीधा हम उस विकल्प को निकाल लेंगे जो इसका अनुचित उत्तर होगा। सही नहीं है, ठीक है भाई। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। क्या लग रहा है मित्रों? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं, सही बात है। क्रिया विशेषण और क्रिया शब्द अविकारी हैं। अब देखो मित्रों, सवाल भले ही किधर से घुमा के बढ़े, अगर आपने ये पीवाईक्यूज क्लास देख लिया ना, पीवाईक्यूज क्लासेस से आपका सवाल निकल जाएगा, क्योंकि हमने यथासंभव थ्योरी को भी समझा है, जितना हो सका है जिससे सवाल निकल जाए ऐसी थ्योरी हमने जरूर समझी है। अब देखो, क्रिया विशेषण अविकारी जरूर है, अविकारी जरूर है, लेकिन क्रिया अविकारी नहीं है। क्या है? विकारी। हिंदी में क्रिया के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। यानी कि 2 भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। बिल्कुल सही बात है और हम कल ही इसको पढ़ के आए हैं। समुच्चय बोधक अव्यय अविकारी होते हैं। अभी जैसे हमने इस पर पूरी एक तरीके से
कौन सा समुच्चय बोधक किस भेद में कैसे कैसे, इस हिसाब से भी समझ के आए। कल इस पर जो हम समझेंगे वो समुच्चय बोधक पर क्लास होगी, और उन तीनों को ले लेंगे, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तब हम इसको और समझेंगे, लेकिन ये हमें आज भी पता है कि ये अविकारी रूप है, अविकारी शब्द का भेद है। क्रिया विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, पुनः थ्योरी का सवाल है, सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया सवाल है। एक बार मित्रों आपको ये और बता दूं कि ये अविकारी कैसे है। हमने ये कहा था जरूर कि लिंग वचन काल कारक से प्रभावित नहीं होते, फिर भी एक थोड़ा इसको हम समझ लेते हैं। जैसे बालक ले लेते हैं। बालक धीरे धीरे चलता है। बालक कैसे चलता है? धीरे धीरे। बालक शब्द एक वचन है और पुल्लिंग है, और वो धीरे धीरे चलता है, उस हिसाब से आ रहा। अब देखो बालिका, इसी को ले लो, धीरे धीरे चलती है, इसकी वजह से क्रिया पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, लिंग वचन उसके बारे में यहां क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे शब्द वहीं सेम टू सेम रहेगा, यानी कि इस ये अपने आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रहा है। बालक धीरे धीरे चलता है, बालिका धीरे धीरे चलती है। अ, आप ऐसे लिखो, आप ऐसे समझो इस बात को कि अगर बालक और बालिका इस प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ा है, और बालकों को धीरे धीरे चलने को कहें, अगर एक प्रकार से बहुवचन आ रहा है, एक वचन आ रहा है, पुरुष बदल रहे हैं, लिंग बदल रहा है, किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से कोई भी रूपांतरित नहीं हो रहा है धीरे धीरे में, यानी कि ये क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों की विशेषता ही यही है कि वो अपने आप में क्या रूपांतरण नहीं करेंगे, भले लिंग बदले, काल बदले, लिंग ये विकारक जितने भी आए, और उसमें संज्ञा को बदल देंगे, विशेषण को बदल देंगे, क्रिया को बदल देंगे, सर्वनाम का रूप बदल देंगे, लेकिन वे शब्द, वे विकारक तत्व इन अविकारी शब्दों को नहीं बदल पाएंगे, इसीलिए इनका नाम भी अविकारी रखा गया है। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। ये हमने जरूर पढ़ा है और अभी पढ़ गए हैं। उसमें हमने तीन भेदों का बात की थी, और वास्तविक रूप में तीन भेद ही है। हमें देखना है चार विकल्पों में से हमारा बेस्ट विकल्प कौन सा है, हमारा उचित विकल्प कौन सा है, जिस पर हम मतलब जाएं और हमारा सीधा उत्तर निकल जाए। उचित वही होगा जो हमारा उत्तर देगा, और इस प्रश्न के अनुसार वो अनुचित उत्तर होगा। दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं। अब नेक्स्ट देखो भाई, संज्ञा और विशेषण, संज्ञा और विशेषण के मेल से क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं। शब्द की द्विरुक्ति, इसके बारे में हमने चर्चा जरूर की थी, शब्द की द्विरुक्ति से यौगिक क्रिया विशेषण बनाए जा सकते हैं। अब देखो मित्रों, ये सवाल है थ्योरी का, जब तक हम कंप्लीट थ्योरी नहीं पढ़ लेंगे तब तक ये सवाल आप पर थोड़ा हैवी हो सकता है। अगर हमने थ्योरी पढ़ रखी है और फिर आप इसको हंसते खेलते कर लोगे। अब मेरी कहने का अर्थ ये है कि रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद, रूढ़ और यौगिक। इन्होंने ये नहीं कहा है कि दो ही भेद है, तो ये हमारी दृष्टि में सही है। हमने तीन भेद पढ़ गए हैं, लेकिन यहां कहां लिखा हुआ है कि रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो ही भेद है? नहीं, उन्होंने कहा रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के दो भेद हैं, रूढ़ और यौगिक। बिल्कुल है, दो भेद हम पढ़ के आए, ये रचना की दृष्टि से ठीक है। अब देखो, दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ क्रिया विशेषण बनते हैं। आप ये चीज कहां लिखी हुई है? ये तो कहीं नहीं लिखी हुई। दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ थोड़ा ही होगा, यौगिक होगा, वो तो यौगिक होगा, और जब यौगिक होगा तो वो रूढ़ क्रिया विशेषण नहीं माने जाएंगे। रूढ़ तो क्या थे? अचानक, अब तक, जब, ये ऐसे शब्द जो मूल रूप में थे, जिसका कोई भी रूपांतरण, एक प्रकार से कोई नए शब्द या प्रत्यय नहीं जोड़ के उसको वाक्य में उपयोग लिया जाए, जो वाक्य में सीधे उपयोग में आए, वो मूल रूप में हो, ऐसे क्रिया विशेषण क्या कहा जाता? रूढ़। लेकिन यहां दो क्रिया विशेषणों का मेल से जो बनते हैं, हाँ, आप ये बात ध्यान रखिए, विशेष प्रयोग में विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, अन्य शब्द,
उनके भी मेल से यौगिक शब्द का निर्माण होता है और क्रिया विशेषण अपने दो क्रिया विशेषणों को मिलाकर भी नया शब्द रूप बनाता है। लेकिन हमें ये क्या कहा गया है कि रूढ़, तो दो क्रिया विशेषणों के मेल से रूढ़ नहीं, यौगिक यौगिक क्रिया विशेषण होगा, वो एक प्रकार से मूल रूप में नहीं होगा। यानी कि रूढ़ रूढ़ यौगिक, मूल को ही रूढ़ कहते हैं मित्रों, मूल को ही रूढ़ कहा जाता है। और रूढ़ कहो मूल कहो, रूढ़ यौगिक और स्थानीय, मूल यौगिक और स्थानीय किसी भी रूप में आप समझ सकते हैं। हमने उस पर चर्चा भी की थी पहले, ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके। रूढ़ नहीं होकर यहां क्या होगा, यौगिक होगा। हमारा विकल्प नंबर 2 इसका क्या होगा, उत्तर सही होगा। संज्ञा और विशेषण के मेल से भी क्रिया विशेषण बनाए जाते हैं। बिल्कुल बनाए जाते हैं, हमने इसकी चर्चा की थी। और जब हम कंप्लीट थ्योरी की क्लास लेंगे, इस पर जरूर और विशेष रूप से ऐसे सामान्य व्याकरण सभी को आती है मित्रों, ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आती। और मोटे तौर पे सबको पता है कि क्रिया विशेषण क्या होता है, कैसे इनके उपयोग होते हैं, ठीक ठाक ऐसी जानकारी होती है। जैसे स्थानवाचक क्या है, कालवाचक क्या है, उनके जो जो मुख्य शब्द हैं वो हमें सभी रूप में याद है। परंतु ये विशेष प्रयोग ही आज की एग्जाम की कोण से हमारे सामने एक प्रकार से विकराल रूप धारण किए हुए हैं। इसलिए इन विशेष प्रयोगों को ही सीखना एक प्रकार से कंप्लीट व्याकरण सीखना है। सामान्य व्याकरण से आजकल काम नहीं चलता। और द्व्युक्ति ये भी एक प्रकार से विशेष प्रयोग है, जैसे हमने उस पर चर्चा की थी, एक और एक मिलकर एकाएक बना था। ये शब्दों का द्विरुक्ति प्रयोग है। वो विशेषण का था, संज्ञा का हो सकता है, सर्वनाम के दो शब्दों को मिलके एक द्विरुक्ति प्रयोग होकर, सेम शब्दों का दो बार प्रयोग होकर, दौरान होकर द्विरुक्ति प्रयोग के रूप में आ सकता है। इसका विकल्प नंबर 2 उत्तर सही है। ठीक ठीक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? अब देखो मित्रों, हमने प्रश्न करने की बात की थी, रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक, स्थानवाचक। अब इन चारों में से हमें वो विकल्प देखना है जो एक प्रकार से उस क्रिया विशेषण को बता पाए जो ठीक ठीक का है। कब, नहीं उत्तर दे रहा है। कहां, नहीं उत्तर दे रहा है। कितना, नहीं उत्तर दे रहा है। और रीति, कैसे, ठीक ठीक, यानी कि यहां कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जब ये वाक्य में प्रयोग करके देखोगे, आप आसानी से इस सवाल को निकाल लोगे। निम्न में से अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद नहीं। ये एक प्रकार से आसान सवाल है, लेकिन समझना जरूरी है। स्थानवाचक, गुणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। स्थानवाचक बिल्कुल क्रिया विशेषण का भेद है। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण। मैंने मित्रों वही प्रकरण पहले लिए जिनमें एक समझ विकसित हो सके, जिससे एक समझ बनाई जा सके, या काफ़ी मित्रों को, विद्यार्थियों को, साथियों को इसके बारे में एक प्रकार से दुविधा होती हो कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं, इनको कैसे तैयार किया जाए। तो इसलिए मैंने पहले ही यही प्रकरण लिए। उसके बाद में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट वाले प्रकरण पहले लेते हुए, फिर धीरे-धीरे, धीरे जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, इस प्रकार के जो जिस पर भी एक समझ और शब्दकोश का मामला होता है, वहाँ समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन मुख्यतः कॉन्सेप्ट की चीज़ें पहले सीख ली जाए, उसके बाद वो। ये क्या है? ये थ्योरी एक प्रकार से सीखने का विषय है। यहाँ हम अगर सीख जाएँगे तो सवाल आसानी से निकाल जाएँगे, और वहाँ हमारा जितना विस्तृत शब्दकोश होगा, उतना आसानी से सवाल कर पाएँगे। इसलिए मैंने इन प्रकरणों को पहले लिया है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है। गुणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। क्या है तो फिर ये विशेषण है। विशेषण है। ये क्या है? विशेषण। यानी विकल्प नंबर 2 क्रिया विशेषण नहीं होकर विशेषण है, इसलिए हमारा इसका सही और उचित उत्तर होगा। अब अगला सवाल, किस विकल्प में सभी शब्द, इस प्रकार के सवाल आरपीएससी ज्यादा पूछती है। ये कब, 13/7/2025 को पूछा गया है। डिप्टी जेलर, किस शब्द किस विकल्प में सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को निकालने का तरीका हमें पता है।
और हम उसे आसानी से निकाल लेंगे। कैसे? फटाफट, थोड़ा थोड़ा, अचानक। अचानक और फटाफट ये तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है? एक मात्रात्मक है, मात्रा का बोध करवा रहा है। अब देखो मित्रों, यानी कि हमें तो सभी चाहिए थे और ये सभी नहीं है, इसमें परिणाम। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आ गया। अनायास, एकाएक, कदाचित। अनायास, एकाएक, कदाचित। अब अगर इनको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो हमें सीधे तौर पे हमारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। यानी कि विकल्प नंबर 2 क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का सही समूह है। केवल, यथेष्ट, अवश्य। केवल, यथेष्ट एक प्रकार से ये मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। यथेष्ट ये किस में जाएगा? परिमाण में जाएगा। ध्यानपूर्वक, बराबर। ध्यानपूर्वक रीति वाचक क्रिया विशेषण जरूर है, लेकिन बराबर और कितना कहां जाएंगे? परिमाण में जाएंगे। यानी कि इसमें परिमाण का उपयोग होने के कारण ये विकल्प नहीं हुआ, परिमाण का उपयोग होने के कारण ये विकल्प नहीं हुआ, परिमाण का होने के कारण ये नहीं हुआ। तो कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर 2, अनायास, एकाएक, कदाचित। इसके बारे में हम चर्चा करके आए हैं और ये विशेषण के द्विरुक्ति से बना हुआ शब्द है, जो विशेषण क्रिया विशेषण शब्द है। लगातार, सदा, तुरंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? कब, कब, कब। सीधा आप जाओ और आपको उत्तर मिलेगा कब, लगातार, कब, सदा, कब, तुरंत। यानी कि कब, यानी कि काल विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। स्थान, परिमाण और रीति का यहां कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं था। हमारा विकल्प नंबर 1 इसका उचित उत्तर होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। परिमाणवाचक, परिमाण का अर्थ है एक मात्रा दर्शाएगा और वो क्रिया की एक मात्रा के रूप में विशेषता बताएगा, तब वह जाके क्रिया विशेषण बनेगा। हम जब भी इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे आसानी से इसका सवाल निकाल देंगे और परिमाण में कितना, कितने, इस प्रकार के प्रश्न पूछ के हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। परस्पर, परे, यथासंभव। अब देखो मित्रों, परस्पर, परे और यथासंभव ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है? निपट रीतिवाचक में जाएगा। कैसे? कितना? यथासंभव, परे और परस्पर रीतिवाचक में ही जाएगा मित्रों। और निपट, निपट अपने आप में क्या है? ये विशेष ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ हमें आने चाहिए। इसका अर्थ होता है अपनी पर्याप्त मात्रा में। एक बिल्कुल आप यूं समझ लो कि जैसे हम कहते हैं ना, निपट मूर्ख है ये तो, निरा मूर्ख है ये तो। एक मात्रा बता रहा है, एक प्रकार से पर्याप्त मात्रा बता रहा है। इसके लिए ये परिमाणवाचक में जाएगा। ये क्या है? कामता प्रसाद गुरु में सीधा दे रखे हैं। आप अगर इनको जाएंगे और सीधे तौर पे देखेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? लड़का तेजी से दौड़ा। लड़का तेजी से दौड़ा। ठीक है, हमें क्या देखना है? रीतिवाचक। मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। मैं बहुत थक गया था। वह वहां भली भांति रह रहा है। अब हमें क्या देखना है? प्रश्न क्या करना है? कैसे? कैसे का उत्तर मिलेगा? हमारा रीतिवाचक है। अगर कैसे का नहीं मिल रहा है यानी अन्य है। लड़का तेजी से दौड़ा। लड़का कैसे दौड़ा? तेजी से। मैं आपकी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं। मैं आपकी बातें कैसे सुन रहा हूं? ध्यानपूर्वक। ठीक है। वह बहुत थक गया था। बहुत। कितना? कैसे का उत्तर नहीं देगा। कितना? कितना? बहुत। यानी कि यहां कौन सा है? रीतिवाचक नहीं होगा, परिमाण। परिमाण वाचक। ठीक है मित्रों। अब अगला, वह कहां, वह वहां भली भांति रह रहा। कैसे रह रहा है? भली भांति। या ये रहा रीति, ये रहा रीति और ये रहा रीति। तो ये क्या है? ये परिमाण है। हमारा विकल्प नंबर 3 इसका उचित उत्तर होगा।
किस विकल्प में सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण में भारी मात्रा में सवाल पूछे जा रहे हैं और मुख्यतः रीतिवाचक और परिमाणवाचक को ही ज्यादा पूछा जा रहा है। हमने अब तक देखे उनमें सवालों में ये ज्यादा मात्रा में पूछे गए सवाल हैं। कम, निकट, अवश्य, बराबर, निरंतर, एकाएक। अब एकाएक तो हम पढ़ गए हैं, ये इसका विकल्प होगा नहीं। तनिक, तत्काल, बहुधा। तनिक, तत्काल, बहुधा, अत्यंत, लगभग, अधिक। अब देखो मित्रों, यहां कैसे कैसे कम, निकट और अवश्य, ये अवश्य और निकट कम भले ही अपने परिमाण को बताएं, लेकिन ये अन्य रूप है। अन्य रूप में रीति। अब देखो, तनिक, तत्काल, हां यहां परिमाण है, यहां परिमाण है, लेकिन तत्काल यानी कैसे, रीति। ठीक है मित्रों। अत्यंत, लगभग और अधिक, संपूर्ण सवालों का जवाब एक ही उत्तर में एक ही विकल्प में मिल रहा है और सबके सब अत्यंत, मात्रा, लगभग, मात्रा, अधिक, मात्रा, यानी कि मात्रात्मक रूप होने के कारण ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का सही उत्तर होगा और हमें सभी विकल्प चाहिए थे और सभी है जो है विकल्प नंबर 4। चलो मित्रों आगे चलते हैं। वह आजकल पढ़ रहा है, वाक्य में वाक्य की अ, रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद के उदाहरण हैं? अब हम केवल क्या करेंगे, सवाल करेंगे। हमारे 99% सवाल वहां से निकल रहे थे, तो अब ये वाक्य में प्रयोग होके आ गया है, तो हम आसानी से सीधा सवाल करेंगे। अगर हमें जिसका उत्तर मिल रहा है, कब का मिल रहा है, कहां का मिल रहा है, कितना का मिल रहा है या कैसा का मिल रहा है, जो जिसका उत्तर मिलेगा हम उसी को टिक करेंगे और आयोग को वही मानना पड़ेगा। जैसे वह आजकल पढ़ रहा है, कब, सीधा आ रहा है हमारा उत्तर और हम यहाँ कितना, कैसे, कहाँ, कोई प्रकार से एडजस्ट नहीं हो रहा है और यहाँ सीधा हमें समय का सूचक भी दे रहा है, तो ये स्थान कालवाचक में जाएगा। किसमें जाएगा मित्रों, कालवाचक। स्थान नहीं है, रीति नहीं है, परिणाम परिमाण नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? देखो मित्रों, अब यौगिक का सवाल पूछ लिया, अब हमें क्या देखना है कि वह यौगिक रूप में आना चाहिए। जैसे रात भर, बिल्कुल यौगिक है। रात तक, दो शब्दों के निर्माण से बना है, या अव्यय है, या रात एक प्रकार से संज्ञा शब्द है। लेकिन अचानक मूल है, जिसे हम रूढ़ कह सकते हैं, रूढ़ कह सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए था सभी और विकल्प नंबर 1 नहीं होगा, ये जरूर है यौगिक। अब दिन भर और दूर, नहीं, दिन भर बिल्कुल सही है, यौगिक है। आपको भी पता चल गया अब कि यौगिक कैसे होते हैं। और दूर, ये किस में जाएगा, नहीं होगा भाई, ये यौगिक नहीं होगा, ये क्या है, रूढ़ है या मूल है। पहले, ठीक, पहले, ठीक, ये यौगिक, इसमें एक भी शब्द नहीं, इसमें यौगिक था, इसमें यौगिक था, ये मूल था, ये मूल था और ये दोनों मूल है। अब देखो, प्रेम पूर्वक और इसलिए, यहां सर्वनाम से सर्वनाम से निर्मित यौगिक रूप है और यहां संज्ञा से निर्मित, ये शायद हमारे पहले आ चुका है। संज्ञा से निर्मित, संज्ञा से निर्मित यौगिक रूप है। हमें क्या चाहिए थे, सभी शब्द। विकल्प नंबर 2 इसी का द्योतक है। निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखो मित्रों, अब हमें क्या देखना, स्थानवाचक। पहले हमें यह देखना स्थानवाचक और अन्य जो है वो किस में जाएंगे। देखो, सिपाही पैदल चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, पैदल, रीति, क्या होगा इसमें, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। हमारा सवाल का उत्तर मिल रहा है और हमें क्या चाहिए था, उत्तर ही चाहिए था। मैं ये बात बिल्कुल भूल गया, कैसे भूला था मित्रों, कैसे भूला था, बिल्कुल ही भूल गया था। ठीक है, तुरंत, गाड़ी कब गई, तुरंत, कब, तुरंत, गाड़ी
तुरंत लौटी, सॉरी, ये बात मैं बिल्कुल भूल गया था। कैसे? रीति में जाएगा। गाड़ी तुरंत लौटी, कब? तुरंत, यानी कि कालवाचक। कालवाचक। देखो मित्रों, ये अभी 13/7/2026 बहुत लेटेस्ट सवाल है। और कैसे सवाल पूछे? सीधा वाक्य दिया है और उसके अंदर हमने अगर अपने ये ऐसे प्रश्न किए कब, कैसे, कहाँ वाले, तो आसानी से हमारा सवाल निकल रहा है। या रीति, या रीति, और या कालवाचक। तो अब क्या रहा? लड़का आगे खड़ा है, हमें क्या चाहिए था? स्थानवाचक। कहाँ खड़ा है? आगे, पीछे, दाएं, बाएं, आगे खड़ा है। और ये क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं और इसीलिए ये क्या, किस में जा रहे हैं? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण अपने आप में क्या है? अव्यय। अव्यय यानी अविकारी रूप। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही और उचित उत्तर होगा। चलिए मित्रों, क्रिया विशेषण जिसे हमने अलग से लिया था, इसलिए लिया था क्योंकि आयोग इस पर भारी मात्रा में सवाल पूछ रहा है, अच्छे सवाल पूछ रहा है और लेवल के सवाल पूछ रहा है। और इसके साथ ही मैंने वही कॉन्सेप्ट बेस जितने भी प्रकरण हैं उनको पहले लेने का प्रयास किया, जिससे आप सीख सकें, समझ सकें और परीक्षा में किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे, किस प्रकरण में किसके ज्यादा आ रहे हैं, किसके कम आ रहे हैं, और आपको एक दृष्टिकोण, एक व्यू मिल जाए कि हमें ये प्रकरण पढ़ते समय इन इन चीजों का पूरा ध्यान रखना है और इस हिसाब से इसको तैयार करना। इसलिए कॉन्सेप्ट के जितने भी प्रकरण थे उनको पहले लिया। आज हमारा अविकारी रूप का पहला प्रकरण क्रिया विशेषण पूरा हुआ है। अन्य जितने भी यानी कि 4 प्रकरण, संबंध, समुच्चय और विस्मयादि, निपात, इनको एक साथ में लेंगे अपन और पूरी क्लास, जिसमें अगर सवालों की मात्रा अधिक होगी तो भी हम इन 1 और 2 यानी कि पहली क्लास आज की और दूसरी क्लास कल, जिसमें संपूर्ण अव्यय अविकारी शब्दों को समाहित कर लिया जाएंगे, उनके सारे भेदों को एक साथ ले लिया जाएगा। अब आप इसमें काफी हद तक समझ गए हैं कि कैसे क्या, और विशेष प्रयोग के बारे में हम या तो एक अलग से सेशन चलाएंगे और कुछ ना कुछ पहले ये प्रकरण पीवाईक्यूज का पूरा हो जाए, उसके बाद हम विशेष रूप में या तो थ्योरी की क्लास लेके आएंगे या बुक बेस करेंगे, यानी कि सीधी बुक लगाएंगे और उसको आराम से समझाएंगे, और या फिर एक प्रकार से वन शॉट ऐसा प्रकरण जैसे संज्ञा का ले लिया, उसमें विशेष प्रयोग और शांतिपूर्ण तरीके से आपको ऐसा समझा देंगे कि पीवाईक्यूज हो रखे हैं और उसकी थ्योरी जहां मुझे लगे कि ये थ्योरी थ्योरी हमें पढ़ानी चाहिए और इसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है, जैसे इसमें ये यौगिक अपने क्रिया विशेषण का यौगिक रूप पूछ रहे थे, उसमें थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, वे किन किन शब्दों से बन रहा है, कैसे कैसे तरीकों से बन रहा है और क्या क्या रूप होते हैं, और वापस क्रिया विशेषण का विशेष प्रयोग भी होता है, कब, कैसे, कहाँ, हमें लगता ही नहीं कि ये क्रिया विशेषण के रूप में, लेकिन वहां क्रिया विशेषण हो रहा है। तो ये हम थ्योरी की क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं हम एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते हुए, खिलखिलाते हुए क्लास देखते रहिए। चलो मित्रों, धन्यवाद।